बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद अली। बुलेटिन में खुशामदीद। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर तयशुदा अमरीकी हमले 2 से 3 दिन मौखर करने का ऐलान कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि कतर, सऊदीया, यूएई ने दरख्वास्त की है कि हम ईरान पर हमले का मंसूबा मौखर कर दें। अरब मीडिया की दरख्वास्त पर हमले मौखर करने का फैसला किया गया। ताहम सदर ट्रंप ने कहा कि अरब रहनुमा समझते हैं कि इस वक्त संजीदा मुज़ाकरात जारी हैं और इनकी राय में ऐसा मुआहदा तय पाया जाए जो दुनिया भर के लिए काबिल कबूल होगा। रहनुमा समझते हैं कि मुआहदे में नहायत अहम नुकता ये होगा कि ईरान के पास जोरी हथियार नहीं होंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा कि हम आज ईरान पर तयशुदा हमला नहीं करेंगे। मैंने हुकाम को हदायत की है कि अगर कोई काबिल कबूल मुआहदा ना हो सका तो ईरान पर मुकम्मल और बड़े पैमाने पर हमले के लिए किसी भी लम्हे तैयार हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ईरान पर हमला 2 से 3 दिन के लिए मौखर किया। तेहरान के पास वक्त बहुत कम है। अगर ऐसी डील हो कि ईरान न्यूक्लियर हथियार हासिल ना करे तो हम शायद मुतमईन हो जाएं। ऐसा लगता है कि ईरान से डील होने का अच्छा मौका है। अहम अपडेट है जो आपको बता रहे हैं कि वाशिंगटन में तकरीब से खिताब करते हुए ईरान पर हमला 2 से 3 दिन के लिए मौखर किया। तेहरान के पास वक्त बहुत कम है। अगर ऐसी डील हो कि ईरान न्यूक्लियर हथियार हासिल ना करे तो हम शायद मुतमईन हो जाएं। ऐसा लगता है कि ईरान से डील होने का अच्छा मौका है। तो दूसरी जानिब ईरान के मुसाहलती कौंसिल के रुकन मोहसिन रज़ाई ने अमरीका को सख्त पैगाम देते हुए कहा कि तेहरान वाशिंगटन को पसपाई और हथियार डालने पर मजबूर कर देगा। मोहसिन रज़ाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को तनकीद का निशाना बनाया। बाज़ाहिर इस बात पर तंज करते हुए कहा कि ट्रंप ने फौजी हमले की डेडलाइन मुकर्रर की और फिर खुद ही इसे मंसूख कर दिया। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि ये सब इस बेबुनियाद उम्मीद पर किया गया है कि ईरानी कौम और हुकाम हथियार डाल दें। ताकतवर मुसल्लह फ़ौज और अजीम ईरानी फ़ौज की आनी ताकत इन्हें पसपाई और सरेंडर करने पर मजबूर कर देगी। ईरानी अहदेदार का ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब खित्ते में अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी बदस्तूर बरकरार है और मुमकिन फौजी कार्रवाइयों के हमले से आलमी सतह पर तशवीश पाई जा रही है। अहम अपडेट है, आपको बताते चलें कि जब खित्ते में अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी पाई गई तो मुमकिन फौजी कार्रवाइयों के हमले से आलमी सतह पर तशवीश पाई जा रही है। अमरीका के साबिक सफीर हेनरी एंचर ने कहा है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त ईरान के खिलाफ मजीद हमलों के मामले पर दबाव का सामना कर रहे हैं क्योंकि कोई भी फौजी ऑपरेशन मौसर या बेहतर नजर नहीं आता। हेनरी एंचर ने अल जजीरा से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर ट्रंप बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हैं और वो नाकाम हो जाती है, यानी ईरान अपने रवैये में कोई तब्दीली नहीं लाता, तो इन्हें शदीद तनकीद का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा अगर वो महदूद कार्रवाई करते हैं तो फिर भी इन्हें तनकीद का सामना होगा। एक तरफ जंग मुखालिफ हलकों की जानिब से और दूसरी तरफ अपने बयान हामियों की तरफ से जो चाहते हैं कि काम मुकम्मल किया जाए। साबिक सफीर ने कहा कि अगरचा ट्रंप अवामी सतह पर यह जाहिर कर रहे हैं कि इनके पास मजीद फौजी कार्रवाइयों का इख्तियार मौजूद है, लेकिन हकीकत यह है कि ऐसा कोई भी कदम गालिबन ज़्यादा मौसर साबित नहीं होगा, जबकि इसकी कीमत बहुत बड़ी हो सकती है। उन्होंने मजीद कहा कि मेरे ख्याल में अब फौजी हमलों के इम्कान पहले से बहुत कम है। ईरान के खातमुल अंबिया ब्रिगेड ने खबरदार किया है कि अमरीकी हमले की सूरत में जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार है। ईरान की खबरसां एजेंसी तंसीम ने यह कहा है कि खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के दोबारा हमला किया गया तो ईरानी फौज ट्रिगर दबाने के लिए तैयार है। फौरी फैसलाकुन ताकतवर वसी तर पैमाने पर जवाबी कार्रवाइयाँ की जाएंगी। खातमुल अंबिया मरकजी हेडक्वार्टर्स के कमांडर मेजर जनरल अली ने अमरीका और इसके इत्तेहादियों को खबरदार किया है कि वो किसी भी नई स्ट्रेटेजिक गलती या गलत अंदाजे के मुर्तकिब ना हों। कमांडर ने कहा कि ईरान की मुसल्लह फ़ौज माजी के मुकाबले में ज़्यादा मजबूत और मुकम्मल तौर पर तैयार है और किसी भी नई जारियत के जवाब के लिए उंगलियां ट्रिगर पर हैं। इन्होंने एक बार फिर खबरदार किया कि आइंदा किसी भी गलती का सामना पिछली फौजी झड़पों से कहीं ज्यादा ताकतवर रद्द-ए-अमल से होगा।
अमरीकी थिंक टैंक सेंटर फॉर इंटरनेशनल पॉलिसी के एग्जीक्यूटिव नायब सदर मैट डेस ने कहा है कि ईरान के साथ किसी भी मुमकिन माहिदे के लिए सदर ट्रंप को जीरो यूरेनियम अफसूदगी की शर्त वापस लेना होगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने बयान में मैट डेस का कहना था कि ट्रंप का ईरान से मुकम्मल तौर पर यूरेनियम अफसूदगी खत्म करने का मुतालबा दरअसल एक जहरीली शर्त है। मैट डेस ने मजीद कहा कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और वाशिंगटन में मौजूद जंग के हामी हलकों की जानिब से ये शर्त मुस्तलद की गई। इनका कहना था कि ईरान के साथ मुआहदा इसी वक्त मुमकिन होगा जब ट्रंप इस गलती को वापस लेंगे। तो इसके बरक्स नायब तर्जुमान व्हाइट हाउस अना केली ने कहा है कि सदर बारहा कह चुके हैं कि ईरान एटमी हथियार नहीं रख सकता। नायब तर्जुमान व्हाइट हाउस अना केली ने अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरान अस्करी तौर पर कमज़ोर हो चुका है, ईरान माशी तौर पर दबाव में है और पहले से ज़्यादा तनहा हो चुका है। अना केली ने कहा कि ईरान की जारियत की इस्लाहियत ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में ख़त्म कर दी गई। अमरीकी सदर के पास ईरान से निमटने के लिए तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। इन ऑप्शंस में सफारती मुआहदा और फौजी कार्रवाई दोनों शामिल हैं। नायब तर्जुमान का कहना था कि ईरान माशी तौर पर कमजोर हो रहा है, अमरीकी इक़दामात इस पर दबाव बढ़ा रहे हैं। ईरान ने नेक नियति से मुज़ाकरात ना किए तो डोनाल्ड ट्रंप कौमी सलामती के लिए ज़रूरी फैसला करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि अमरीकी सदर ने अपनी रेड लाइन्स बहुत वाज़ेह कर दी। रेड लाइन्स में शामिल है कि ईरान एटमी हथियार हासिल नहीं कर सकता। अगर ईरान ने इन रेड लाइन्स को तस्लीम ना किया तो अमरीका सख्त इक़दामात कर सकता है। अहम अपडेट है, आपको बताते चलें कि लाइंस बहुत वाज़ेह हैं। रेड लाइंस में शामिल ये भी है कि अगर एटमी हथियार हासिल नहीं कर सकता, अगर ईरान ने इन रेड लाइंस को तस्लीम नहीं किया तो अमरीका सख्त इक़दामात कर सकता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर आज कोयटा पहुंचेंगे। सरकारी ज़राए के मुताबिक वफाकी वज़रा और दीगर हुकाम भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म कोयटा में एपिक्स कमेटी के इजलास की सदारत करेंगे। इलावाज़ी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में रवां बरस के तरक्याती बजट, आइंदा माली साल के लिए तरक्याती बजट के मनसूबों का जायज़ा लिया गया। आपको बताते चलें कि इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि ऐसे तरक्याती मनसूबों में अवाम का पैसा लगाएंगे जिनके नताइज यकीनी हों। अहम अपडेट है, आपको बताते चलें कि वज़ीर-ए-आज़म कोयटा में एपिक्स कमेटी के इजलास की सदारत करेंगे। अलावासी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में रवां बरस के तरक्याती बजट, आइंदा माली साल के लिए तरक्याती बजट के मनसूबों का जायज़ा लिया जाएगा। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि ऐसे तरक्याती मनसूबे में अवाम का पैसा लगाएंगे जिनके नताइज यकीनी हों। अहम अपडेट है, आपको बता रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर आज कोयटा पहुंचेंगे। इसी पर जाने के ब्यूरो चीफ कोयटा मोहम्मद अकरम से। जी मोहम्मद अकरम, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास इस हवाले से? जी बिल्कुल, ऐसे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो है एक रोज़ा दौरे पर आज कोयटा पहुंचेंगे और सरकारी ज़राए के मुताबिक बताया गया कि वफाकी वज़रा और दीगर आला हुकाम भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कोयटा में एपेक्स कमेटी के इजलास की सदारत करेंगे। अलावा जी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में रवां बरस के तरक्याती बजट, आइंदा माली साल के लिए तरक्याती बजट के मनसूबों का जायजा लिया जाएगा। इस मौका पर जो है वज़ीर-ए-आज़म का यह भी कहना था कि ऐसे तरक्याती मनसूबों में आवाम का पैसा लगाएंगे जिनके नताइज आवाम को यकीनी हो। जी वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि ऐसे तरक्याती मनसूबे में आवाम का पैसा लगाएंगे जिनके नताइज यकीनी हो। ब्यूरो चीफ कोयटा मोहम्मद अकरम अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे चलें और आपको बताएं कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की 5 रोज़ा दौरे पर लाहौर आमद हुई। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने इस्तकबाल किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल हाउस में क़याम करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी अपने लाहौर में क़याम के दौरान पंजाब और लाहौर के रहनुमाओं से मुलाकात भी करेंगे। अहम अपडेट है जो आपको बता रहे हैं कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की 5 रोज़ा दौरे पर लाहौर आमद हुई है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने इस्तकबाल किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो में बिलावल हाउस में क़याम करेंगे, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी अपने लाहौर में क़याम के दौरान पंजाब और लाहौर के रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। तो दूसरी जानिब चीन में पाकिस्तान के सफीर खलील हाशमी को चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की जानिब से बेहतरीन डिप्लोमेट मेडल से नवाजा गया। वज़ारत ख़ारजा बीजिंग में मुनक़िदा एक ख़ुसूसी तकरीब में खलील हाशमी को यह तमगा पेश किया गया।
इन्हें ये एजाज़ गैर मामूली सफारती सलाहियतों और पाक चीन ताल्लुकात को मजबूत बनाने में अनमोल शराकत के इतराफ़ में दिया गया। सफ़ीर खलील हाशमी चीन में खिदमात अंजाम देने वाले पहले पाकिस्तानी सफ़ीर बन गए जिन्हें ये एजाज़ मिला है। उन्होंने चीनी क़यादत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ये अवार्ड टीम के अरकान, खानदान और दोनों ममालिक की सफारती खिदमात को वफ़ किया है। अहम अपडेट है जो आपको बता रहे हैं कि चीन में पाकिस्तान के सफ़ीर खलील हाशमी को चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की जानिब से बेहतरीन डिप्लोमेट मेडल से नवाजा गया। इसी पर जाने के नुमाइंदा इस्लामाबाद राना यमीन से। जी राना यमीन, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, चीन में पाकिस्तान के सफीर खलील हाशमी को चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की जानिब से बेहतरीन डिप्लोमेट मेडल से नवाजा दिया है। वज़ारत ख़ारजा बीजिंग में मुनक़दा एक ख़ुसूसी तकरीब में खलील हाशमी को ये तमगा पेश किया गया। इन्हें ये एजाज़ गैर मामूली सफारती सलाहियतों और पाक चीन तल्लुकात को मजबूत बनाने में अनमोल शराकत के इतराफ़ में दिया गया है। सफीर खलील हाशमी चीन में खिदमात अंजाम देने वाले पहले पाकिस्तानी सफीर बन गए जिन्हें ये एजाज़ मिला। उन्होंने चीनी क़यादत का शुक्रिया अदा करते हुए ये अवार्ड अपने टीम के अरकान, खानदान और दोनों ममालिक की सफारती खिदमात को वक़फ़ किया। सफीर हाशमी ने कहा कि पाकिस्तान और चीन ने हमेशा आलमी चैलेंजेस में एक दूसरे का साथ दिया है। जी, सफ़ीर हाशमी ने कहा कि पाकिस्तान और चीन ने आलमी चैलेंजेस में एक दूसरे का साथ दिया है। नुमाइंदा इस्लामाबाद राना यमीन हमें अपडेट करे थे, आपका शुक्रिया। तो इसके बरक्स नोबल इनाम याफ्ता समाजी कारकुन मलाला यूसुफ़ज़ई ने कहा कि पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए बहुत पुरुमीद हूँ। नौजवान जदीद अलूम के ज़रिए वतन की तरक्की के लिए पुरजोश अंदाज में काम कर रहे हैं। मलाला यूसुफ़ज़ई ने लंदन में वर्ल्ड एजुकेशन फोरम में खिताब के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि तरक्की के सफ़र में ख़वातीन का किरदार नहायत अहम है। मलाला ने कॉन्फ्रेंस में फ़लस्तीन, लबनान और अफ़गानिस्तान में लड़कियों की तालीम की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की। उनका कहना था कि फ़लस्तीनी तालिबात अपने मसाइल को समझती हैं, इनके पास इनके हल भी मौजूद हैं। अफ़गानिस्तान में लड़कियां छुपकर तालीम हासिल करने की कोशिश कर रही हैं। मलाला ने तलबा के साथ एक गोल मेज़ इजलास में भी शिरकत की और कोहिनूर में मुकाबले में हिस्सा लिया। आपको बताते चलें कि क्विज़ के मुकाबले में हिस्सा भी लिया गया, जबकि कॉन्फ्रेंस में पंजाब और KPK के वज़राए तालीम भी शरीक थे। इस मौका पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए पुरुमीद हूँ। नौजवान जदीद अलूम के ज़रिए वतन की तरक्की के लिए पुरजोश अंदाज में काम कर रहे हैं। तो दूसरी जानिब कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस सर्विस दूसरे रोज़ भी मुअत्तल रही। रेलवे इंतजामिया के मुताबिक ट्रेन आज भी रवाना न हो सकी। जाफर एक्सप्रेस सर्विस नागुज़ीर वजूहात की बुना पर मनसूख की गई है, जबकि पेशावर से कोयटा आने वाली जाफर एक्सप्रेस को जैकबाद से वापस भेज दिया गया। रेलवे हुकाम के मुताबिक मुसाफिरों को सूरत हाल से आगाह कर दिया गया, जबकि ट्रेन सर्विस की बहाली से मुतल्लिक फैसला हालात का जायजा लेने के बाद किया जाएगा। आपको बताते चलें कि ट्रेन सर्विस की बहाली से मुतल्लिक फैसला हालात का जायजा लेने के बाद किया जाएगा, जबकि रेलवे हुकाम के मुताबिक मुसाफिरों को सूरत हाल से आगाह कर दिया गया है। रुख करेंगे शहर कायद का, जहां कराची में गैर कानूनी तमीरात पर DG SBC का बड़ा एक्शन। करप्शन शिकायत पर अफसरान के तकर्रुर और तबादले सामने आ गए। जिला कुरंगी में बड़ी उखाड़ बिछाड़ कर दी गई। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने तकर्रुर तबादलों का नोटिफिकेशन जारी करके फौरी नाफिजुल अमल कर दिया गया है। आपको बताते चलें कि कराची में गैर कानूनी तमीरात पर DG SBC A का बड़ा एक्शन सामने आ गया। करप्शन शिकायत पर अफसरान के तकर्रुर तबादले जिला कुरंगी में बड़ी उखाड़ पिछाड़ कर दी गई। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने तकर्रर तबादलों का नोटिफिकेशन जारी करके फौरी नाफिजुल अमल कर दिया। अहम अपडेट है, शहर कायद से खबर आ रही है कि कराची में गैर कानूनी तमीरात पर DG SBC A का बड़ा एक्शन सामने आ गया है। इसी पर जाने के नुमाइंदा खसूसी कराची अहमद अली से। जी अहमद अली, बताइएगा क्या मामला है और क्या अपडेट्स हैं आपके पास? सवाल जरा दोबारा दोहराते हैं, आवाज कट गई थी। आपको बताते चलें कि कराची में गैर कानूनी तमीरात पर DG SBC A का बड़ा एक्शन सामने आया है। करप्शन शिकायत पर अफसरान के तकर्रर तबादले जिला कुरंगी में बड़ी उखाड़ पिछाड़ सामने आ गई। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल ने अथॉरिटी ने तकर्रर तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस बारे में क्या अपडेट्स है आपके पास? जी बिल्कुल, ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है। कराची में जो बड़े पैमाने पे गैर कानूनी तामीरात हो रही थी, इस पे डायरेक्टर जनरल SBCA मुजम्मिल हुसैन हालीपुरा की जानिब से बड़ा एक्शन सामने आया है और करप्शन शिकायत पर अफसरान की काफ़ी ट्रांसफ़र और पोस्टिंग की गई है। ज़िला कोरंगी में अगर बात की जाए
तो वहाँ बड़ी उखाड़ पछाड़ हुई है। इससे पहले डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जो जिला बस्ती है कराची का, जहाँ गैर कानूनी तामीरात बड़ी जोर शोर से जारी थी, वहाँ से भी पूरी टीम को हटाया गया था, एडमिन रिपोर्ट किया गया था। और अब जो है वो कोरंगी, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के तमाम इलाके, लांडी, शाह फैसल कॉलोनी, मॉडल कॉलोनी, इसके अलावा दीगर इलाके जो हैं वहाँ से भी बड़े पैमाने पे जो है अफसरान को पोस्ट किया गया है और यहाँ से ट्रांसफर किया गया है। DGSBC के तर्जुमान से हमारी बात हुई थी, उनका कहना था कि ये तबादलों का मकसद है ताकि मुबैना जो करप्शन जारी है और इसके अलावा गैर कानूनी तामीरात बड़ी तादाद में पूरे कराची शहर में जारी हैं, उसके खिलाफ एक्शन लिया गया है। और आइंदा भी आने वाले दिनों में अगर कोई अफसर मुलव्विस होगा तो उसके खिलाफ भी फौरी कार्रवाई की जाएगी। जी, अगर कोई अफसर मुलविस होगा तो उसके खिलाफ भी फौरी कार्रवाई की जाएगी। नुमाइंदा खसूसी कराची अहमद अली इस बारे में हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। रुक करेंगे अमेरिका का, जहां अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया के शहर सान डियागो में कायम बड़े इस्लामी मरकज में होने वाली खौफनाक फायरिंग ने इलाके में खौफ व हिरास फैला दिया, जहां हमले के नतीजे में सिक्योरिटी गार्ड समेत 3 अफराद जान से गए जबकि 2 मुबैना हमले आवर हलाक हो गए। अमरीकी हुकाम के मुताबिक वाक़या सान डियागो के मारूफ इस्लामिक सेंटर में पेश आया, जहाँ अचानक फायरिंग की आवाज़ें गूंज उठी। इस दौरान मस्जिद में मौजूद नमाजियों और बच्चों में बगाड़ पैदा हो गया। आपको बताते चलें कि सिक्योरिटी पर मामूर गार्ड्स ने हमला आवरों को रोकने की कोशिश करते हुए जान की बाजी दे दी। पुलिस का कहना है कि हमले में मुतअद्दिद अफराद जख्मी भी हुए, जिन्हें फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। वाक़े के बाद पुलिस, FBI और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। सान डियागो पुलिस चीफ के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात से शुबा जाहिर किया गया है कि वाक़या नफरत अंगेजी पर मबनी हमला हो सकता है। दोनों मुश्तबा हमला आवर कम उम्र थे और इनकी लाशें मस्जिद के करीब एक गाड़ी से मिली। इस्लामिक सेंटर इंतजामिया के मुताबिक ये मस्जिद सान डियागो काउंटी का सबसे बड़ा इस्लामी मरकज है, जहां रोजाना सैकड़ों अफराद इबादत के लिए आते हैं, जबकि जुम्मा और मजहबी तकरीबात के दौरान हजारों अफराद यहां मौजूद होते हैं। इसी मरकज में दीनी तालीमी सरगर्मियां भी जारी रहती हैं और अल राशिद स्कूल भी कायम है। मस्जिद के इमाम ताहा हसना ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमले के बावजूद बच्चों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया था। सिंध रेंजर्स की कराची में कार्रवाई हुई। सरजानी से डकैती और स्ट्रीट क्राइम्स की मुतअद्दिद वारदातों में मुलविस मलाह गुरों से ताल्लुक रखने वाले 5 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान में गैंग सरगना सलमान अरफ मल्ला, उमर अली, जुहेब और दानियाल शामिल हैं। मुलजिमान से असलहा, मोबाइल फोन्स, नकदी और मोटरसाइकिल बरामद की गई। मुलजिमान ने डकैती, स्ट्रीट क्राइम, मोटरसाइकिल चोरी और मोबाइल फोन छीनने की मुतअद्दिद वारदातों का इंकशाफ किया है। गिरफ्तार मुलजिमान को बम, असलहा और एम्यूनिशन और बरामदशुदा सामान मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया। लाहौर समेत सूबा भर की मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश। पंजाब पुलिस हाई अलर्ट। 222 मवेशी मंडियों की सिक्योरिटी के फ्राइज 4000 से ज्यादा अफसरान एहलकार सरअंजाम दे दिए गए। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक लाहौर में 6 मवेशी मंडियों की सिक्योरिटी पर 600 से ज्यादा पुलिस अफसरान और जवान तैनात हैं। IG पंजाब अब्दुल करीम ने कहा है कि मवेशी मंडियों के व्यापारियों, खरीदार, शहरियों को सिक्योरिटी के लिए जाम इकदाम किए गए हैं। जिला इंतजामिया के मंजूर करदा पॉइंट्स के अलावा किसी भी जगह मवेशी मंडी लगाने की इजाजत नहीं। गैर कानूनी मवेशी मंडियों, सेल पॉइंट्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाएंगे। नौसरबाजों, जेब तराशों, जराइम पेशा अफराद की सरकूबी के लिए मौसर पेट्रोलिंग प्लान तश्कील दिया जाएगा। न्यूज स्टूडियो में आप एक शॉर्ट ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ। वेलकम बैक। आते हैं कि महकमा लाइव स्टॉक पंजाब ने दूध और गोश्त की पैदावार में इजाफे के लिए गैर मामूली मनसूबा तैयार कर लिया। इस मनसूबे के लिए मुख्तस रकम 1 अरब रुपए से 24 अरब रुपए कर दी गई है। यह मनसूबा 4 साल में मुकम्मल होगा। मनसूबे के जरिए कम पैदावार सलाहियत के जानवरों की जनियाती तब्दीली के लिए पैदावार में इजाफा किया जाएगा। मनसूबे के तहत गायों की मनसूई अफजाइश नस्ल की जाएगी। अहम अपडेट है जो आपको बता रहे हैं कि मंसूबे के लिए मुख्तस रकम 1 अरब से 24 अरब रुपए कर दी गई है। यह मंसूबा 4 साल में मुकम्मल होगा, जबकि मंसूबे के जरिए कम पैदावार साहिब के जानवर की जनियाती तब्दीली के लिए पैदावार में इजाफा किया जाएगा। इसी पर जानेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर आसिफ इकबाल चौधरी से। जी आसिफ इकबाल, बताइएगा। हाँ जी, बिल्कुल। बात की जाए इस वक्त जो लाइव स्टॉक
बात की जाए महकमा लाइफ स्टॉक के पंजाब ने दूध और गोश्त की पैदावार में इजाफे के लिए गैर कानूनी मामूली और तारीखी मंसूबा तैयार कर लिया, जिसके तहत कम पैदावार देने वाले जानवरों को जनियाती बेहतरी के जरिए आला नस्ली जो मवेशी हैं वो तैयार किए जाएंगे। इस मंसूबे के लिए मुख्तस फंड में नुमाया इजाफा करते हुए 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 24 अरब रुपए कर दिए गए हैं। जराये के मुताबिक ये मंसूबा 4 साल में मुकम्मल किया जाएगा, जबकि इब्तदाई तौर पर चंद अजला तक महदूद इस प्रोग्राम को अब पूरे पंजाब में तोसी देने का फैसला जो है वो किया गया है। मंसूबे के तहत गायों और दीगर मवेशियों की मसनूई अफजाइश नस्ल के जरिए दूध और गोश्त की पैदावार में भी खातिर ख्वाह इजाफा मुमकिन हो सकेगा। महकमा लाइफ स्टॉक के हुकाम का कहना है कि इस मंसूबे के तहत मैंने सिर्फ मवेशी पाल हजरात की आमदन में इजाफा होगा, बल्कि दही मईशत को भी फरोग मिलेगा। इसके अलावा जानवरों की बाकायदा शनाख्त मंसूबे के तहत गायों की मसनूई अफजाइश नस्ल भी की जाएगी। डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर आसिफ इकबाल चौधरी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। रुक करेंगे लाहौर हाईकोर्ट का, जहां लाहौर हाईकोर्ट में मंशियात के पैसे से मनी लॉन्ड्रिंग करके जायदादें बनाने का मुकदमा सामने आया है। मुलजिमा रिमशा और मारिया की बुरी जमानत में 21 मई तक तोसी कर दी गई। अदालत ने ANF से जायदादों की फरोख्त का रिकॉर्ड तलब कर लिया। आपको बताते चलें कि लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस फरूक हैदर और जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने केस की समाअत की। ANF की जानिब से एडवोकेट यासिर सदीक ने दलाइल दिए। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि दरख्वास्त गुजार मुलजिमान ने मंशियात की फ़रोख्त से जायदादें बनाई। मंशियात फरोशी से बनाई गई जायदादें मनी लॉन्ड्रिंग के ज़ुमरे में आती हैं। दोनों मुलजिम बहनों की वालिदा मंशियात के मुकदमे में जेल में हैं। इसी पर जाने के नुमाइंदा लाहौर यासिर अब्बासी से। जी यासिर अब्बासी, ये नया मामला सामने आया, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट में मुंशियात के पैसे से मनी लॉन्ड्रिंग करके जायदाद बनाने का मुकदमा मुलजिमा रमशा और मारिया की अबूरी जमानत में 31 मई तक तोसी कर दी गई। अदालत ने ANF से जायदादों की फरोख्त का रिकॉर्ड तलब कर लिया। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस फारूक हैदर और जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने केस की समाअत की। ANF की जानिब से एडवोकेट यासिर सदीकी ने दलाइल दिए। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि दरख्वास्तदार मुलजिमान ने मुंशियात की फरोख्त से जायदादें बनाई। मुंशियात फरोशी से बनाई गई जायदादों में जायदादें लॉन्ड्रिंग के ज़ुमरे में आती हैं। दोनों मुलज़म बहनों की वालदा मुंशियात के मुकदमे में जेल में है। दरख्वास्तदार मुलजिमा की 2 बहनें मुकदमे में मफरूर हैं। अदालत से इस्तिफ़ा की गई है कि मुलज़म बहनों की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद की जाए। जी, जबकि अदालत से इस्तदा की गई है कि मुलजिम बहनों की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद की जाए। नुमाइंदा लाहौर यासिर वासी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के स्मोक फ्री और प्लास्टिक फ्री पंजाब विजन पर मौसर अमल दरामद। IPA की जानिब से सिंगल यूज़ प्लास्टिक स्मोक और फैसलों की बाकियात के जलाने वालों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी हैं। आपको बताते चलें कि तर्जमान के मुताबिक 15 मई 2026 को पंजाब भर में 495 किलोग्राम सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैग जब्त कर लिए गए। 216 कारोबारी मराकज़ ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक इस्तेमाल न करने का अहद खुद को SUP फ्री जोन करार दे दिया गया। 14 मई 2026 को फसलों की बाकियात जलाने के 11 मुकामात पर कार्रवाई हुई। 56 एकड़ रकबे पर आग बुझा दी गई। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब ने कहा है कि अवाम को साफ फ़ज़ा और महफूज माहौल की फराहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। सूबाई वज़ीर तमीरात और मौसूलात मलिक सोहेब अहमद भरत की ज़ेर सदारत इजलास CEO IDEEB कैप्टन शाह मीर्स ने एजेंडों पर ब्रीफिंग दी। इजलास में PND, फाइनेंस, ट्रांसपोर्ट, CNW, I&C के महकमों अफसरान ने शिरकत की। मरियम नवाज इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी गुजरांवाला ट्रैफिक मैनेजमेंट कमांड सेंट्रल लाहौर की तामीर के लिए IDEEB को बतौर अमल दरामद एजेंसी मंजूरी दी गई है। अल्फलाह साइट पर नई इमारत की तामीर, पंजाब क्लाइमेट बिल्डिंग की तामीर के लिए IDEEB को बतौर अमल दरामद एजेंसी काम करने की मंजूरी दे दी गई। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोदा और जनाह कार्डियोलॉजी अस्पताल के लिए रेडियोलॉजी और एंजियोग्राफी मशीनों की खरीदारी के लिए मंजूरी दे दी गई।
ANF का तलीमी इदारों के खिलाफ और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मंशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। 5 कार्रवाइयों के दौरान 7 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। तर्जुमान ANF के मुताबिक कार्रवाइयों में 33 लाख से ज़ायद मालियत की 94.108 किलोग्राम मंशियात बरामद की गई। तलीमी इदारों में कार्रवाइयाँ बूट बेसन कराची, बहादराबाद लाहौर, सहराब घोट कराची, मलीर ख्याबान बुखारी कराची में की गई हैं। तर्जुमान ने मजीद बताया कि कार्रवाइयों का इंसदाद मंशियात एक्ट 1997 के तहत मुकदमा दर्ज किए गए। कराची में पुलिस की कार्रवाई। रिक्शे में खुफिया खानों के जरिए गुटखा, मावा सप्लाई और फरोख्त करने वाले मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान के मुताबिक शाह लतीफ पुलिस ने दौरान पेट्रोलिंग गुटखा, मावा के खिलाफ कार्रवाई करते मशकूक रिक्शे को रोककर तलाशी ली तो खुफिया खानों से गुटखा बरामद हुआ। मुलजिमान गुटखा, मावा की सप्लाई के दौरान शक से बचने के लिए रिक्शे में फैमिलीज को भी बैठाते थे। गिरफ्तार मुलजिमान ने कब्जे से 30 किलो से जायद पड़ियों में तैयार गुटखा बरामद किया। मुलजिमान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गुटखा, मावा सप्लाई और फरोख्त करने में मुलविस थे। तो उधर लाहौर पुलिस का स्नैप चेकिंग और नाका जात के जरिए जराइम पेशा नासिर के गिरद घेरा तंग रवां साल अब तक 88,000 से ज्यादा गाड़ियों की चेकिंग की गई। तर्जुमान लाहौर पुलिस के मुताबिक शहर भर में 3,72,000 से ज्यादा मोटरसाइकिलों को भी चेक किया गया। बगैर कागजात के 2,888 मोटरसाइकिलों के खिलाफ कार्रवाई की गई। CCP लाहौर बिलाल सदीक कमियाना ने कहा है कि शहर भर के चेकिंग पॉइंट्स पर गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और मुश्तबा अफराद पर कड़ी नजर रखी जाएगी। डिजिटल मॉनिटरिंग के जरिए चेकिंग के अमल को मजीद मौसर बनाया जाएगा। अफसरान फील्ड में फोर्स की परफॉर्मेंस और क्राइम कंट्रोल इकदाम का खुद जायजा लें। कसूर बाईपास को शहर से मिलाने वाला रसूलपुरा रोड शदीद टूट-फूट का बायस बन गया। शहरियों ने फौरी मरम्मत का मुतालबा किया है। मजीद जानते हैं नबील अहमद से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कसूर रसूलपुरा रोड पर मौजूद हूँ, जो बाईपास है शहर को मिलाने वाला एक वाहिद रोड है जो अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है और हादसात का होना यहाँ पर मामूल बन चुका है। कई हुकूमतें बदली तो ना बदला इस रोड का मुकद्दर ना बदला। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, मजीद जानते हैं उनसे। जी सबसे पहले TV टुडे मोहम्मद नबील साहब, आपको और आपकी टीम के हम बेहद मशकूर हैं कि जिन्होंने खसूसी टाइम निकाला और हमारी आवाज़ को उजागर करने की कोशिश की। ये रोड काफ़ी अरसा से टूटा हुआ है। हमारी MNA, MPA और आला हकाम से अपील है इस रोड को जल्द अज जल्द बढ़ाया जाए ताकि हम भी सुख का सांस ले सकें। जी, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, उनका यही कहना है कि जल्द अज जल्द इस रोड को तमीर करके पाए तकमील तक पहुँचाया जाए। जी नबील अहमद, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने का। इसी के साथ साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मोहम्मद अली को इजाज़त दीजिए। मजीद अहम खबरों की तफसीलात के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।